this video and edit for taking parts you want to use. Have fun. आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल द इन्फिनिटी मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम टॉपिक कवर करेंगे टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। यह टॉपिक सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों जैसे SSC CGL, SSC CHSL, पुलिस, NDA, आर्मी, नेवी सभी में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम बेसिक से सॉल्यूशन करना सीखेंगे पहले क्वेश्चन को, उसके बाद ट्रिक से सॉल्यूशन करना सीखेंगे। जब तक हम लोग बेसिक किसी चीज़ का नहीं पढ़ते हैं हमें ट्रिक समझ में नहीं आती है। अब हम लोग बेसिक पढ़ेंगे। पूरे काम को हमेशा कितना लेते हैं? 1 लेते हैं। पूरे काम को हमेशा 1 लिया जाता है। समय और कार्य में किसका संबंध होता है? व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा? तो जब हमें एक दिन में किया गया कार्य निकालना होगा तो 1 में हम लोग डिवाइड कर देंगे पूरा कार्य समाप्त करने में लगे दिनों की संख्या से। इतनी बात समझ में आ गई। अगर मान लीजिए कोई काम है, किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है, पूरा करता है, तो उसके एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1 में डिवाइड कर देंगे दिनों की संख्या से, टोटल दिनों की संख्या से। टोटल दिनों की संख्या 15 है, तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1/15। चलिए अब हम बात करते हैं कि पूरा कार्य समाप्त होने में लगे दिनों की संख्या कैसे निकालेंगे हम लोग। तो हम लोग 1 में डिवाइड कर देंगे एक दिन में किया गया कार्य। जैसे मान लीजिए उन्होंने कह दिया कि एक है वो एक दिन में काम करता है 4, 1/4 भाग कर लेता है। एक दिन में कितना कर लेता है? 1/4 भाग कर लेता है। तो पूरा कार्य समाप्त करने में कितने दिन लगाएगा? तो हम लोग क्या करेंगे? 1 में डिवाइड कर देंगे एक दिन में किए गए कार्य से। एक दिन में किया गया कार्य कितना है? 1/4। तो ये 4 कहाँ जाएगा? हमारा ऊपर जाएगा कि नहीं पलट के? तो 4/1 हो जाएगा, मतलब 4 आ जाएगा। मतलब पूरा काम कितने दिन में ख़त्म करेगा? 4 दिन में। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर बात करें क्वेश्चन की तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने लिखा है। आइए चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम उस टाइप के बारे में बात करेंगे जिसमें आपको A और B द्वारा पूरे काम को अकेले अकेले करने के लिए समय दिया जाएगा। आपको दोनों मिलकर कितने समय में काम करेंगे पूरा, वो निकालना होगा। तो चलिए अब हम लोग कैसे करते हैं देखते हैं। यदि A तथा B किसी काम को क्रमशः 6 तथा 12 दिन में समाप्त करते हैं तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। चलिए अब हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो उन्होंने जो कहा है हमसे, यदि A तथा B किसी काम को क्रमशः 6 दिन तथा 12 दिन में समाप्त करते हैं, मतलब A कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। B कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अच्छा चलिए, हमें A का दिया गया है। A कितने दिन में काम को समाप्त करता है? 6 दिन में। तो हम लोग लगा देंगे एक दिन का कार्य निकालने के लिए 1/, पूरा कार्य समाप्त करने में लगे दिनों की संख्या। हम लोग देखेंगे A के एक दिन का काम बराबर हो जाएगा 1/। अब हम लोग जानते हैं क्या लिख देंगे? जितने दिनों में वो काम खत्म कर रहा है। ये कितने दिनों में काम खत्म कर रहा है? 6 दिनों में। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/6। ऐसे ही हम लोग B का निकालेंगे तो B के एक दिन का काम कितना आ जाएगा? B कितने समय में ख़त्म कर रहा है? 12 दिन में। तो पूरा एक दिन का काम कितना आ जाएगा? 1/12। अब हम लोग दोनों को मिलकर निकालना है तो हम लोग A प्लस B के एक दिन का काम क्या हो जाएगा? A का काम प्लस B का काम। A का काम कितना है? 1/6। B का काम कितना है? 1/12। 6 और 12 का LCM हम लोग जानते हैं कितना आता है? 12 आता है। 6 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 12 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा 3/12। और 3 की टेबल से 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, मतलब 1/4 दिन में। A प्लस B एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। 1/4 का मतलब है कि 1 में डिवाइड एक दिन का काम इतना है, तो मतलब काम कितने दिन में समाप्त करेंगे? 4 दिन में, क्योंकि पूरे काम से एक में ही तो डिवाइड करते हैं। पूरा समाप्त होने में लगे समय से एक में डिवाइड कर देते हैं, वही तो एक दिन का काम होता है। तो A तथा B इस काम को
4 दिन में पूरा करेंगे, अब हम लोग इसी सवाल को ट्रिक से करना सीखेंगे। मेन चीज़ दिक्कत क्या आती है हम लोगों को, यहाँ फ्रैक्शन जोड़ने में दिक्कत आती है। तो इस फ्रैक्शन के कारण इस जो फ्रैक्शन बन रहा है इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। अब हम इस क्वेश्चन को ट्रिक से करना सीखेंगे। तो ट्रिक में सबसे पहले लिखेंगे ए कितने दिन में ख़त्म कर रहा है, 6 दिन में। बी कितने दिन में ख़त्म कर रहा है, 12 दिन में। अब टोटल वर्क को 1 लेके नहीं चलेंगे, बल्कि टोटल वर्क को 6 और 12 इनका एलसीएम ले लेंगे। 6 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, ये बात आप लोग जानते हैं। 6 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 6 और 12 का एलसीएम आएगा आपका 2 दूनी 4, 4 12, एलसीएम कितना आया 12। अब ये 6 दिन में ख़त्म कर रहा है और टोटल कितना यूनिट मान लिया हमने, 12 यूनिट वर्क है। इसका मतलब एक दिन में कितना कर रहा होगा, 2 यूनिट कर रहा होगा कि नहीं वर्क। और बी पूछे बी कितने यूनिट कर रहा होगा, 1 यूनिट, क्योंकि 12 से 12 में डिवाइड करेंगे 1 यूनिट आ जाएगा। मतलब ए कितने यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, 2 यूनिट। और बी कितने यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, 1 यूनिट। दोनों मिलकर एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे, तो 3 यूनिट पर डे। दोनों मिलकर कितना करेंगे, 3 यूनिट पर डे। तो टोटल काम हमारे पास है कितना, 12 यूनिट। 12 यूनिट और 12 यूनिट है और 3 यूनिट पर डे कर रहे हैं, तो 12 यूनिट को करने में कितना समय लगाएंगे, 4 दिन। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसी तरीके के और क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए एक काम को 6 दिन में करता है, बी 9 दिन में करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हम लोगों को काम क्या है, ए का काम लिखा कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। बी का काम लिखेंगे कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में। 6 और 9 का एलसीएम लेंगे, 6 और 9 का एलसीएम। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 1 जा 3। और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 आ जाएगा। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 18 यूनिट। अब 18 यूनिट 6 दिन में, एक कितने दिन में काम खत्म कर रहा है, 6 दिन में। तो कितने यूनिट कर रहा होगा पर डे, 3 यूनिट पर डे। बी कितने यूनिट कर रहा होगा, 9 दिन में ख़त्म कर रहा है, मतलब 2 यूनिट पर डे काम कर रहा होगा। अगर हम बात करें ए और बी दोनों मिलकर कितने यूनिट एक दिन में काम कर रहे हैं, तो 3 और 2 5 यूनिट पर डे। मतलब ए और बी मिलकर कितने यूनिट काम कर रहे हैं, 5 यूनिट पर डे कर रहे हैं। टोटल काम कितना है, 18 यूनिट है। तो हम लोग इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 5 यूनिट पर डे काम कर रहा है ना। तो 5 से डिवाइड करेंगे हम लोग इसको, तो ये आ जाएगा हमारा 5 3 जा 15। फिर 3 बच जाएगा हम लोगों का, और 5 6 जा 30 इतने दिन में। मतलब आंसर हमारा हो जाएगा 3.6। ये बात आ गई आपको समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक काम को 10 दिन में करता है। ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है उसी काम को, 15 दिन में। हम लोगों का सबसे पहला काम क्या है, टोटल वर्क हम लोग कितना मानते हैं, इन दोनों का एलसीएम। और 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। पहले 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 और 3 3 1 जा 3। एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। मतलब टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 30 यूनिट। अगर बी 10 दिन में काम को ख़त्म कर रहा है तो कितने यूनिट काम कर रहा होगा पर डे, 3 यूनिट पर डे। अब इस 15 का 30 में डिवाइड करेंगे, इसका मतलब 2 यूनिट पर डे। बी कितने यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, 2 यूनिट। दोनों मिलकर कितने यूनिट काम पर डे कर रहे होंगे, 5 यूनिट पर डे। 5 यूनिट पर डे। इतनी बात आ गई समझ में आपको। तो 30 यूनिट कितने समय में कर लेंगे, आपको पता है 30 यूनिट अब कितने में कर लेंगे, 30 यूनिट टोटल काम है। अगर 5 यूनिट पर डे कर रहे हैं तो कितने दिन में, 6 दिन में नहीं ख़त्म कर देंगे। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, 6 दिन। एक सवाल आप लोगों को करना है खुद, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है।